हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन, जो हमारा सेट नंबर 2 होगा। और जो हमारे आने वाले एग्जाम, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एसएससी हो या डीआरडी हो, इन सब के लिए बेहतरीन सेशन होने वाला है। प्लीज़ बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक साधारण सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करो। जब भी बच्चों यदि आंतरिक कोणों की बात की जाती है, यदि योग की बात की जाती है, तो आपको एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसका नाम क्या है? देखो, n-2 इंटू 180। बच्चों, यहाँ पे n का मान क्या होगा? यहाँ n का मान जो होगा, सप्तभुज बोले तो एक भुज में कितनी भुजा है? या 7 भुजा है या 8 भुजा है? कितनी भुजा है? तो क्या होता है, यहाँ पे n का मान आपको 7 रखना है। 7 में 2 का कितना आएगा? 5 आएगा। और 5 के गुना आप 18 में करोगे तो कितना आएगा? 180 में करो कितना आएगा? हमारा 90 आएगा। तो 90 इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि 45 लोग हैं, किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 36 लोग उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? बच्चों, हमको समय ज्ञात करना है। हम पता है कि भाई हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है? 45 इंटू कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। वो कह रहा है कि इस काम को 36 लोग कितना समय, बोले तो हम एक्स मान लेते हैं, कितने समय में पूरा करेंगे, हमको ये ज्ञात करना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। 12 3 36, 3 बार, ये हमारा 3 आ गया। 3 से हम काटते हैं 45 को, कितनी बार आएगा? हमारा 15 बार। तो इसका सही आंसर बी हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामू ने एक धन का 1/4 किताब पर और 1/8 भाग भोजन पर खर्च किया। उसके पास से 40 रुपये बचते हैं, तो उसके पास उनने भोजन पर कितने रुपये खर्च किया? हमको ये ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमें क्या याद करना है कि भाई साहब कि उनने भोजन पर कितने रुपये खर्च किया गया है, हमको ये ज्ञात करना है। तो अब हम कैसे करेंगे ज्ञात? हमें पता होता है कि जब उस सामू ने 1/4 जो हुआ उन्हें किताब पर खर्च किया, 1/8 उनने भोजन पर खर्च किया, तो उनने कितने रुपए खर्च किया टोटल धन में से? तो हम इसका क्या एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा एलसीएम इसका आएगा 8। और ये कितना आएगा बोला तो 3 आ जाएगा। तो ये क्या हमारा ये खर्चा है और ये टोटल धन है। अब बताइए, उन्हें टोटल धन में से 3 खर्च किया, तो कितने बचत किया उनने 5 की बचत किया होगा। कितने में से? 8 रुपये टोटल धन में से। तो इसमें वही दिया है कि 5 बराबर जो है 40 रुपये के बराबर है, तो उनने भोजन पर कितना खर्च किया गया? हमें पता है उनने भोजन पर 1 रुपये खर्च किया, तो 1 बराबर कितना रुपये होगा, ये हमको याद करना है। तो वहाँ हम इसे काट देंगे, 5 8 40, तो उनने 8 रुपये भोजन पर खर्च किया शामू ने। इसका आंसर ये हो गया। फिर बोला गया है कि एक छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिन का भोजन, ये इतना किलोग्राम का भंडार था। 5 दिनों के बाद 14 विद्यार्थी छात्रावास में आ गए। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं, तो शेष गेहूँ कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए प्राप्त होगा? बच्चों, आपके लिए जो क्वेश्चन है ना, 1 किलोग्राम आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। आपको बता दूँ, ये जो विद्यार्थी सभी प्रकार का भोजन समान रूप से करते हैं, तो भोजन से भोजन कट जाएगा। जब भोजन से भोजन कट जाएगा तो हम भोजन की वैल्यू नहीं लिखेंगे, अर्थात इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम सही बात पे आते हैं। मान लो एक छात्रावास में कितने विद्यार्थी? टोटल 105 विद्यार्थी है। 105 विद्यार्थी है। 22 दिनों तक ये टोटल भोजन खा सकते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद 14 व्यक्ति आ गए। तो हम पता है कि टोटल दिन 22 थे, और 5 दिनों तक व्यक्ति ने भोजन खाया, तो 22 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो जो 17 दिन आएगा वो शेष भोजन बचा है। मान लो हमारा कितने दिन बचे? टोटल 17 दिन बचे। क्यों? क्योंकि 5 दिन तक भोजन उन्होंने खा लिया था। जब 17 दिन जो भोजन बचा है, जो व्यक्ति नए आएंगे, बोले तो 14 व्यक्ति और आ गए। तो हमें पता है कि जब हम पहले 105 थे, 14 व्यक्ति और आ गए, तो कितने व्यक्ति हो? टोटल कितने व्यक्ति हो गए? टोटल 109 व्यक्ति हो गए।
तो 119 व्यक्ति के लिए यह भोजन कितने दिन चलेगा। 100 हमने दिन मान लिए, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो इसे आप काट दो, 17 7 119 7 बार। अब 7 से आप 105 काट दो, कितना बचा, 7 1 कम 7 एक बार, 7 बता 35, बोले तो 13 दिन बचा इसका सही आंसर। फिर हम बात करते हैं कि एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 18 है। मान लो 5 संख्या है, 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्यमन 18 है, तो टोटल उनका योग क्या होगा, इनका हम गुना कर देंगे। कितना जाएगा हमारा, 18 पंच 90, 90 क्या इनका टोटल योग है। ये 5 संख्या के लिए ये योग है, ये संख्या है। फिर ये बात कर रहा है कि सभी, बोले तो सभी, जबकि समूह की सभी संख्याओं, सभी 13 संख्याओं का को एक साथ लेकर उनका मध्यमान कितना है, बोले तो उनका मध्यमान कितना होगा, 20 है। तो हमें पता है, हमें ज्ञात करना योग। यदि हम 13 संख्या है वो मध्यमान 20 है, यदि दोनों का योग गुना करते हैं तो हमें क्या आएगा, टोटल योग आएगा। तो कितना आएगा हमारा, 13 दूनी 26, बोले तो 260 क्या आएगा टोटल योग। टोटल योग एक कितनी संख्याओं का ये मध्यमान योग है, ये ओनली 13 संख्याओं का, ये 13 संख्याओं का मध्यमान है। आप बताइए, अब इन्हें पूछा है कि सबसे बड़ी 8 संख्याओं का मध्यमान क्या होगा। आप बताइए बच्चों, हमें पता है कि हमें 13 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 आएगा, 8 आएगा ना। तो हम पता है कि 13 का मान कितना है, 226 है, और 5 का मान कितना है, 90 है। यदि हम 260 में से यदि 90 को घटाते हैं तो कितना आएगा हमारा, वो जो जितना आएगा वो 8 संख्या का होगा। तो हमको 8 संख्याओं का मध्यमान ज्ञात करना है। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे हम, तो हम योग बटे संख्या कर देंगे बटे में। तो यदि हम 260 में से 90 को हटा दो, कितना आएगा हमारा, 0 का 0, 9 कितना बचा, 7 बचा, 107, 170 बचा हमारा। मतलब हमारा क्या आ गया, 8 संख्याओं का जो मध्य मान है वो 170 है। तो हमें 8 संख्याओं का मध्य ज्ञात करना है। तो हमें पता है टोटल योग कितना 170 है और संख्या कितनी 8 है। तो हम जब इनका डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमें उनका मध्यमा निकल जाएगा। तो इसे काट दो, 8 कम 8, 8 कम 8, 8 दूनी 16, बचा 10, 8 कम 8, बोले तो हमारा 21.25 आएगा इसका सही आंसर। बच्चों फिर बोला गया है कि 2 पाइप है, मान लो 1 पाइप है, 2 पाइप है, 3 पाइप है। मान लो 2 पाइप जो है 2 लीटर पर मिनट और 3 लीटर पर मिनट की दर से पानी की टंकी को भरते हैं। जब भरते हैं तो भरने वालों को हम प्लस में लेते हैं और खाली वालों को हम माइनस में लेते हैं। और ये क्या है, ये जो है हमारी क्षमता है। ये हमारी कितनी क्षमता आ गई है, ये 2 लीटर पर मिनट ये क्षमता आ गई फर्स्ट वाली पाइप की। और दूसरा जो पाइप है उसकी क्षमता कितनी है, 3 लीटर पर मिनट है, 3 लीटर पर मिनट है। और इसको अच्छे से करते हैं, मतलब हमारा एक पाइप है, एक पाइप का जो क्षमता है वो 2 लीटर है और दूसरा पाइप है उसकी क्षमता कितनी है, 3 लीटर है। और एक तीसरा पाइप है उसकी क्षमता कितनी है, 6 लीटर पर मिनट की दर से पानी निकालता है, बोले तो खाली करता है। खाली के लिए हम माइनस में लेते हैं। तो ये कह रहा है कि टंकी की क्षमता 100 लीटर है। टंकी की क्षमता कितनी है, 100 लीटर है। तो टंकी को खाली करने के लिए कितने मिनट लगेंगे यदि तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं। तो हमें क्या समय ज्ञात करना है, हमें मिनट ज्ञात करना है। तो हमें पता होता है कि टोटल वर्के होता है, टोटल वर्के में से यदि हम टोटल क्षमता का गुना करते हैं, टोटल क्षमता का गुना करते हैं तो क्या आता है, हमारा टाइम आ जाएगा। तो हम वही करेंगे। अब मान लो हमारा टोटल कितना काम करना है, 100 लीटर काम करना है, बोले तो हमें 100 लीटर पानी भरना है। और टोटल क्षमता कितनी है, 3 2 5, 5 में से 6 गए, बोले तो माइनस 1 आएगा। ये क्या क्षमता है, हमको ज्ञात करना है मिनट, ज्ञात करना है। ये माइनस क्या, ये पानी खाली कर रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 100 आएगा। तो मान लो इसका आंसर ही हुआ कि ये 100 मिनट में खाली कर रहा है। इसका आंसर हमारा 100 सही हुआ। फिर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंशुरी यशोमती से 11 वर्ष से छोटी है। बच्चों में पता होता है, हमें जिसका मान ज्ञात करना होता है ना, हम उसे एक्स मानते हैं, एक्स मानते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि यशोमती से 11 वर्ष से छोटी है, मतलब ये यशोमती क्या है,
यशोमती बड़ी है तो हम यशोमती को 12 से शो कर रहे हैं और अंशुरी को हम ऐसे शो कर रहे हैं। यशोमती से 11 वर्ष छोटी है, मतलब यशोमती 1 से हो गया तो अंशुरी उससे 11 वर्षों क्या छोटी होगी, छोटी हो गई। फिर हम आगे बढ़ते, ये क्या हमारे वर्तमान है, ये वर्तमान है। फिर हम बात करते आज से 15 वर्षों बाद यशोमती की आयु। उन्हें क्या बोला, आज से 15 वर्ष बाद, तो हम क्या वर्तमान में हम 15 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भविष्य की बात आ जाएगी। ये 15 जोड़ दी है। यशोमती की आयु अंशुरी की वर्तमान आयु, ये क्या है, वर्तमान आयु है। अंशुरी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, मतलब 3 गुनी मतलब 3 जो है वो यशोमती का मान है और 1 जो मान है वो अंशुरी का मान है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, मतलब हम इसको 3 गुना करते हैं, एक्स 3x, 3x में 1x से गया, कितना आया हमारा 2x बचा। और 11 3 33 में यदि 15 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 48 आएगा, 48 आएगा। 48 को डिवाइड हम 2 से करते हैं तो कितना आएगा हमारा 24 आएगा। तो 24 क्या है ये हमारा ये यशोमती की आयु, हमने जो माने थे ना, यशोमती की आयु 24 वर्ष है। इसका आंसर डी हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें बोला है कि 15, मान लो एक स्कूल है उसमें टोटल 15 परीक्षा होती है। 15 परीक्षाओं में सुबी द्वारा औसत अंक 29 अंक है। मतलब क्या हुआ, एक परीक्षा है, टोटल 15 परीक्षा है और सुबीर ने उन 15 परीक्षाओं में 29 अंक प्राप्त किए हैं। मतलब उसका टोटल अंक कितना हुआ होगा। हमें पता है जब हम संख्याओं का गुना यदि हम औसत में करते हैं तो हमारा योग आता है, तो हम दोनों का योग कर देंगे तो क्या आएगा, हमारे गुना करेंगे तो हमारा योग आएगा। तो हम कितना आ जाएगा हमारा गुना करने में, 15 9 के 135 होता है, 5 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना होता है, 15 दूनी 30, 30 और 43, बोले तो 443 आएगा। ये क्या आएगा, ये 15 संख्याओं का क्या ये योग है। फिर कह रहा है कि रुचिका अब तक 27 का औसत बनाए रखे हैं, लेकिन अब उनने 11 परीक्षा दी है, 11 परीक्षा दी है। तो सुबीर के प्रदर्शन मेल खाने के लिए रुचिका को शेष पूछा है, उनको घटाना है। शेष चार परीक्षाओं में औसत से कितने इसको करना पड़ेगा। मान लो एक रुचिका है, रुचिका ने 11 परीक्षा दी है और 11 परीक्षा में उसका औसत अंक 27 है, तो उसे कितना और देना होगा, यानी कि उसको 4 परीक्षा देना होगा, 4 परीक्षा और देना होगा ताकि वो सुबीर के बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम सुबीर का जो योग है उसमें से हम रुचिका के जो योग को घटा देंगे। अब जो योग आएगा वो हमारा शेष होगा। अब जो योग आए वो रुचिका का होगा। अब रुचिका योग आ गया, अब योग में अब रुचिका 4 सब्जेक्ट है उसका, यदि हम योग में हम 4 का भाग करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं। मान लो हमारा 11 परीक्षाओं में रुचिका का जो औसत कितना होगा, तो हम 11 गुना 27 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11 11 70 11 70 कितना 77 आएगा, बचा 7, 11 दूनी 22, 22 और 7, 7 दोनों 29 आएगा, 229 क्या है, ये 11 परीक्षाओं का औसत है रुचिका का। अब इन्हें पूछा है शेष, बोले तो अब 15 में से 11 आएगा तो 4 परीक्षा बची, ये क्या है संख्या है। और यदि हम योग में से 297 घटाते हैं तो क्या आएगा हमारा योग आएगा, 4 संख्या का योग आएगा तो हम घटा देंगे। बाद में 7 गए, 7 3 5 3 8 12 9 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा। मान लो 138 क्या है, 4 संख्याओं का योग है। अब हमें औसत ज्ञात करना है ताकि वो किसके बराबर आ जाए, सुबीर के बराबर आ जाए। तो इसको हम काट देते हैं, 4 3 12 बचा 1, 4 4 16, तो हमारा कितना आ जाएगा, बी आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, यह ट्रैक्टर 36 किलोमीटर घंटे की गति से 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी करता है, तो उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी गति कितना होना चाहिए। तो बच्चों पता है कि जब हम घंटा और चाल का गुना करते हैं दूरी आती है, तो हम हमें ज्ञात करेंगे 36 में यदि हम 10 का गुना करते हैं तो ये क्या आ गई, दूरी आ गई। अब उसी दूरी को, ये क्या दूरी आ गई, अब इसी दूरी को 8 घंटे में तय करना है, तो उसको चाल कितने लगेगी, हमको चाल ज्ञात करना है। इसके बाद इसे आप काट दो, जब आप इसे काटोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 9 के 36, 2 5 6 10, बोले तो 5 9 45। तो ट्रैक्टर की गति कितनी होगी, वो 45 होगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्ने को 60/3 से जोड़ने पर
4 प्राप्त होता है तो उक्त भिन्न का मान ज्ञात करो। यदि हम x प्लस में मान लो एक भिन्न है x है, उसमें 7/3 को जोड़ते हैं तो 4 प्राप्त होगा। तो भाई अब इसको हम इधर लेंगे तो कितना आएगा हमारा 7/3। इसको सॉल्व कर लो। 4 3 12, 7 में से 12 का घर कितना आएगा हमारा 5 आएगा, और नीचे कितना आएगा 3। तो हमारा आंसर कितना हुआ 5/3। इसका सॉल्व करने में आ गया। फिर हम बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पाइप सी है, पाइप सी और डी है। अकेले अकेले 4 घंटे और 5 घंटे में टैंक को भरते हैं। यदि सी 3 घंटे के बाद बंद हो जाता है, मान लो हमें पता करना है उनकी क्षमता कितनी होगी 20 होगी, तो हम उनकी क्षमता निकाल लेते हैं। 4 पंचे 20, 5 20, मान लो ये क्या हो गई क्षमता हो गई। अब ये कह रहा है कि 3 घंटे के बाद बंद कर देते हैं, किसको सी को। तो अब 3 घंटे के बाद बंद कर देते हैं तो उन्हें कितना काम किया होगा टोटल 5 3 15, तो सी का टोटल काम 15 हो गया। उसी समय पाइप डी को खोला जाता है तो टैंक को कितने घंटे में भर जाएगा। मतलब यदि हम 15 यही सी का काम हो गया, सी काम करना बंद कर दिया, तो जब बंद कर दिया तो हम उसके काम को घटा देंगे। मान लो सीमा सी का काम 15 है तो हम 20 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 5 आएगा। 5 ये किसका काम होगा, अब कौन आएगा डी आएगा। तो डी काम को कौन करेगा डी करेगा। तो इसमें आप डिवाइड कर दो, 5 में 4 अगर डिवाइड कर दो कितना आएगा हमारा आएगा 1.5। 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब हमारा ए आ जाएगा इसका आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करना। फिर पूछा गया 1 साल पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु की 9 गुनी है। मतलब पिता बड़ा होगा और आकाश छोटा होगा। मतलब क्या होता है इसमें, जो पिता की आयु कितनी है 9 गुनी है, मतलब हमने 9 मान ली है, और आकाश की आयु कितनी 1 मान ली है। मतलब हमने क्या हुआ उनका हमने 1 से तो गुना कर दिया हमने। ये क्या हो गई, ये हमारी कौन सी आयु है, ये हमारी भूतकाल की आयु है। जब हम इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या आ गई हमारी वर्तमान आ गई आयु आ गई। यदि इसमें हम 3 जोड़ते हैं, 3 साल और जोड़ते हैं वर्तमान में, तो क्या ये भविष्य की बात आ जाएगी। तो ये क्या है 3 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी है, तो 5 पिता हो गया और 1 का अनुपात हमारा पुत्र का हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने हमारा आकाश की आयु ज्ञात हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 और 4 ये 4 हो गया, और 3 1 4 हो गया, मतलब 4/4 नीचे हो गया, हुआ ना 4/4 नीचे हो गया। तो 5 में 4 को करेंगे मतलब कितना हो गया 5x और 9x, 5 में 4 गए 4x से आ गया, 5 और 20, 20 में से 4 गए 16 आ गया, मतलब 4 4 16, x का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी, हमें पता है कि 4 और 1 5, ये क्या है ये वर्तमान आयु है। अगले वर्ष पूछा उन्होंने तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 1 जोड़ दो तुम्हारी 6 आ जाएगी उसकी आयु। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करना। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्राप्त करने के लिए 9 छिक्के 54, इसको 9 छिक्के 54, 54 और 2 56, 56/9 को किस संख्या से गुना किया जाए, इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे 80 37 56 8 पंचा 40, मतलब ये 5 9 45, 45/7, ये हमारे एक्स का मान आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 7 6 42, ये जाएगा हमारा आंसर बी। तो इसको सॉल्व करते हैं। दो ट्रेन हमें पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है d/st, इसको हमको यहाँ पुट करना है। 2 ट्रेन 135 और दूरी 127 मीटर लंबी है, तो हम पता है कि दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि लंबाई जुड़ जाती है। तो 7 3 10, 5 2 7 8 और 2 280, क्या दोनों ट्रेन की लंबाई हो गई। विपरीत दिशा में चलती है, मतलब S1 × S2। तो और वो 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो दोनों ट्रेन की गति क्या होगी योग ज्ञात करना है। तो इसको आप काट दो, इसका आंसर आ जाएगा हमारा। तो 72/10 कर दो इसको,
और 18/5 से डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा 5 दूनी 10, ये 2 आ गया। 18 चौ 72, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौ 8, बोले तो हमारा 140 आ गया इसका आंसर। ये आपके लिए होमवर्क है। प्लीज़ बच्चों, यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में हमारी जो मिस प्रिंट है उसे बताइएगा। थैंक यू यार वॉचिंग।